नवीन और राधिका बहुत प्यार करते थे। गांव के रिवाज के हिसाब से उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। सब मानते थे कि वो बहुत सुंदर जोड़ी है। नवीन एक मजबूत और मेहनती नौजवान था। वो खेतों में काम करता था और अपनी दुल्हन के लिए हमेशा मुस्कुराता रहता था। राधिका अपनी दयालुता और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वो अपने छोटे से घर को साफ सुथरा रखती थी और नवीन के साथ एक खुशहाल भविष्य का सपना देखती थी। अपने हनीमून के लिए मैं कुछ खास करना चाहता था। मैंने राधिका को एक ट्रिप सरप्राइज दिया। हम एक हफ्ते के लिए मेरे पुश्तैनी घर में रुकेंगे। वो घर खाली पड़ा था। गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बना एक बड़ा सा हवेली। राधिका बहुत खुश हुई। उसने उस पुराने घर को बस दूर से ही देखा था। उसे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि वो नवीन के साथ ऐसे रोमांटिक जगह पर नई यादें बनाएगी। हमें क्या पता था कि उस बड़े से पुराने घर में परछाइयां छिपी हुई हैं। वो जगह डरपोक लोगों के लिए नहीं थी। लेकिन प्यार ने, जैसा कि अक्सर होता है, उन्हें आगे आने वाले खतरों से अंधा बना दिया था। उनकी नई जिंदगी की कहुशी ने उनके मन में किसी भी तरह की आशंका को दबा दिया था। तो अपने दिलों में उम्मीद और सपनों से भरी एक टोकरी के साथ वो पहाड़ी पर बने उस हवेली की तरफ चल दिए। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, सूरज डूब रहा था। नारंगी आसमान के सामने उसका सिलुएट दिखाई दे रहा था, जो जमीन पर लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था। पास आने पर हवेली और भी विशाल लग रही थी। ये 3 मंजिला था, जो गहरे रंग के पत्थरों से बना था। एक आदमी की बाह जितनी मोटी बेलें उसकी दीवारों पर छरी हुई थी। खिड़कियां, जो कभी शायद चमकदार रही होंगी, अब बंद और अंधेरी थी, जैसे खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने जल्दी से इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। मैंने खुद से कहा कि ये तो बस शाम की ठंड है। नवीन अपनी दुल्हन की बेचैनी से बेखबर उनका इकलौता सूटकेस उठा लिया। उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर खोला, जिससे एक कर्कश आवाज आई। ये आवाज ऐसे थी जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। वो सामने के दरवाजे तक जाने वाले घने रास्ते पर कदम रखा। हवा में नमी वाली मिट्टी और किसी और चीज की गंध भर गई, कुछ पुरानी और बेचैन करने वाली। मैंने एक बड़ी जंग लगी चाबी को घुमाया और बड़े से ओक के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया। यह एक धीमी आवाज के साथ खुला, जैसे घर के अंदर से कोई आह निकल रही हो। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। अंदर हवेली में अंधेरा और सन्नाटा था। खुले हुए दरवाजे से आ रही रोशनी की एक किरण में धूल के कण नाच रहे थे। हवा में सड़ांध और भूली बिसरी चीजों की गंध भरी हुई थी, जो भारी और स्थिर थी। इस बेचैन करने वाले माहौल के बावजूद नवीन खुश रहा। उसने दरवाजे के पास एक धूल भरी मेज पर रखा एक तेल का दीपक जलाया। टिमटिमाती लौ ने अंधेरे को थोड़ा पीछे धकेल दिया। इससे एक बड़ा सा प्रवेश कक्ष दिखाई दिया। ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए एक घुमावदार सीढ़ी थी। दीवारों पर लगे कड़क चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के धुंधले चित्र उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखें युवा जोड़े की हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। उन्होंने अगले कुछ घंटे हवेली को एक्सप्लोर करने में बिताए। नवीन ने अपने इतिहास के बारे में जो थोड़ा बहुत जानता था, उसे बताया। उसने अपने पूर्वजों के चित्रों की ओर इशारा किया। उसने अपने दादाजी से सुनी हुई उनके जीवन और प्यार की कहानियां सुनाई। मैंने ध्यान से सुना। उस घर की पुरानी चमक की कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दबाव वाले माहौल ने इस एहसास को दूर करना मुश्किल बना दिया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उन्होंने रोटी और पनीर का एक साधारण सा भोजन किया, जो राधिका साथ लाई थी। वो उस जगह पर जमीन पर बैठे थे, जो कभी एक भव्य भोजन कक्ष रहा होगा। बस उनके एक टिमटिमाते दीपक से ही रोशनी आ रही थी। परछाइयां उनके चारों ओर नाच रही थी, अजीब और बेचैन करने वाले आकार ले रही थी। राधिका ने खुद को बार बार अपने कंधे पर देखते हुए पाया। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। बाद में हमें दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा बेडरूम मिला। ऐसा लग रहा था कि यह घर के बाकी हिस्सों की तरह खराब नहीं हुआ है। नवीन ने कुछ और दीपक जलाए और
जिससे अंधेरा दूर हो गया। राधिका ने खुद को बिस्तर बनाने में व्यस्त कर लिया। तकिए झाड़ रही थी जो नम और बासी लग रहे थे। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद हवा में ठंडक बनी रही। ऐसा लग रहा था कि ये उनकी हड्डियों में समा गई है, जिससे वो दोनों बेचैन महसूस कर रहे थे। अपनी यात्रा और दिन भर की घटनाओं से थके हुए वो सोने के लिए लेट गए, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। घर का सन्नाटा बस पुराने घर की चरमराहट और बाहर पेड़ों में हवा के सरसराहट से ही टूट रहा था। फिर और भी आवाजें आईं। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, शब्दों को समझने के लिए बहुत धीमी, लेकिन राधिका की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी थीं। अगली सुबह राधिका की नींद खुली तो वह पहले से ज्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। उसने नवीन को रात में सुनाई देने वाली फुसफुसाहट के बारे में बताया। ये एक पुराना घर है, इसमें कुछ चरमराती फर्श और हवा के झोंके तो होंगे ही। लेकिन वो भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वे हवेली में अकेले नहीं हैं। राधिका ने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया जो घर के इतिहास के बारे में ज्यादा जानता हो। उसे गांव के बाहरी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की याद आई। लोग उसे बुढ़िया अम्मा कहते थे। लोगों का कहना था कि उसके पास ऐसी चीजें देखने की क्षमता है जो दूसरे नहीं देख सकते। राधिका ने उसे अपनी झोपड़ी के बाहर चमेली के फूलों की माला बनाते हुए पाया। मैंने बुढ़िया अम्मा को हवेली और अजीब आवाजों के बारे में बताया। उस घर का एक काला इतिहास है। उसने राधिका को विश्वासघात, हत्या और हवेली और उसकी दीवारों के भीतर रहने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों पर किए गए श्राप की कहानी सुनाई। बुढ़िया अम्मा के अनुसार हवेली का एक पूर्व मालिक बहुत क्रूर व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी की जलन की वजह से हत्या कर दी थी। गांव वालों को उसका शव आंगन में बने कुएं के नीचे मिला था। वह आदमी उसके बाद गायब हो गया था, लेकिन घर को श्राप देने से पहले नहीं। उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा यहीं रहेगी और कोई भी इन दीवारों के भीतर कभी भी शांति नहीं पाएगा।